श्री रामकृष्ण दास जी के बहुत शिष्य थे, परंतु श्री विवेकानंद जी उनके सबसे प्रिय शिष्य थे। उनका प्रेम देखकर बाकी जो दूसरे शिष्य थे, कई बार वो मन में ईर्ष्या करते कि गुरुदेव सबसे ज़्यादा विवेकानंद जी को प्रेम करते हैं। विवेकानंद जी ने उनका ये भाव देखा और उनसे बड़े प्रेम से बोले कि भाइयों, अपने मन में वैर मत रखो। गुरुदेव सब शिष्यों को एक समान रूप से ही देखते हैं। लास्ट के दिनों में जब स्वामी रामकृष्ण दास जी बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़े, तो विवेकानंद जी ने उनकी सेवा में दिन रात एक कर दिया। जबकि उन दिनों उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया और वो अपने गुरु के प्रति निर्मल भाव से अपने तन और मन से उनकी सेवा करते। तो रामकृष्ण जी के सिरहाने एक बर्तन था जिसके अंदर वो अपना बलगम और थूकते थे। तो वो जो बर्तन था जो रामकृष्ण जी परमहंस जी के सिरहाने नीचे जमीन पर रखा हुआ था, तो जब वो थूकते थे तो बाकी शिष्य जो वहां होते थे वो सभी नाक और मुंह सड़ाते थे, घृणा करते थे। परंतु विवेकानंद जी ऐसा नहीं करते थे। वो बड़े प्रेम से उस बर्तन को उठा करके बाहर ले जाते, उस बर्तन की सफाई करते और उसे अच्छी तरह धो करके फिर अपने गुरु जी के सिरहाने नीचे जमीन पर रख देते। वो बड़े सच्चे मन से अपने गुरु की सेवा करते थे, क्योंकि वो सोचते थे, उनके मन में भाव आता था कि जो मेरा गुरु जी का ज्ञान है वो ज्ञान मेरे भीतर आ जाए, ताकि मैं पूरी दुनिया को उस ज्ञान से प्रकाशित कर सकूं, उस ज्ञान को बांट सकूं। विवेकानंद जी के भाव देख के गुरु जी श्री रामकृष्ण दास जी बहुत प्रसन्न होते थे और उनको वो सच्चे हृदय से उनके सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देते थे कि विवेकानंद, एक दिन ये पूरी दुनिया तेरे ज्ञान का लोहा मानेगी और तेरा मान सम्मान करेगी, तेरी इज्जत करेगी। विवेकानंद जी बड़े निर्मल भाव से, नरम हृदय से, निर्मल मन से उनके आगे हाथ जोड़ के कहते, गुरुदेव, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि जो आपका ज्ञान है उस ज्ञान को पाकर मैं इस सारे संसार को उस ज्ञान का लाभ दूं, उस ज्ञान का प्रचार करूं। मेरी यही हार्दिक इच्छा है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। और देखिए, विवेकानंद जी इतने ज्ञानी थे कि उन्होंने अपने ज्ञान का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया। बड़े बड़े विद्वान उनसे आके ज्ञान की प्राप्ति करते थे, उनसे ज्ञान लेते थे, उनसे सलाह लेते थे। तो जिंदगी के अंदर विवेकानंद जी ने जो सोचा था, जो लक्ष्य निर्धारित किया था, उसको पाया। जिंदगी उन्होंने ऐसी जी कि जब तक ये धरती रहेगी उनका नाम सभी लोग, सारी दुनिया के लोग बड़े सम्मान के साथ लेंगे और उनके उपदेशों पे चलेंगे,
उनके उपदेशों को मानेंगे और उनको हम अपना आदर्श बनाएं और युवा पीढ़ी उनको अपना आदर्श बनाए, तो ये हमारा देश फिर से विश्व गुरु कहलाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं।